हेलो दोस्तों, आइए पैंटों की कटिंग करते हैं। देखिए, मैंने एक पैंट का ड्राफ्ट नाप लेके काट लिया है। अब मैं ऐसे ही दूसरी पैंट पे रख के इसकी कटिंग कर लूँगी। ऐसे कपड़ों को काटना बहुत आसान होता है। आप एक कपड़े की कटिंग कर लीजिए और उसके बाद कपड़े पे कपड़ा रख के आप आराम से 10 पैंटें भी काट सकते हो। अब राखी आने वाली है तो सूट की स्टिचिंग करनी पड़ेगी। कपड़े हैं नहीं तो अब नए कपड़े लेने के बहाने आ रहे हैं। राखी आएगी, फिर नवरात्रे आएंगे, फिर कुछ कभी कुछ अब लगा ही रहेगा क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न चालू हो चुका है। तो मैं फटाफट अपने सूटों को काट रही हूँ क्योंकि आज काटूँगी तभी तो बनाऊँगी। तो मैंने सूट भी देखिए ऐसे ही एक सूट नाप से काट लिया है, नाप लगा के, और उसी पे रख के मैं दूसरे सूट काट दूँगी। ऐसे मैंने 4 सूट काटे हैं। आप यकीन मानो इतनी जल्दी काम हो जाता है। एक सूट काट के बस 4 कपड़ों पे एक साथ काट दिए हैं, इतनी आसानी से। देखिए कितनी आसानी से कट जाते हैं सूट। बस कटिंग लगाई और कर दिया है काम। अभी तो बस मैं अपने सूट ही काट रही हूँ। बेटियाँ वैसे कह रही हैं कि मम्मा आप हमारे लिए सूट बनाओ, पर मैं उनके लिए सूट नहीं बनाती क्योंकि ना वो पहनती वहनती तो है नहीं। बना दो फिर 10 नखरे लगाती हैं, इसलिए मैं उनके कपड़े कम ही बनाती हूँ। पर सोच रही हूँ उनके लिए बना दूँ। पहले मैं अपने तैयार कर लूँ फिर मैं उनके लिए बनाऊँगी। मैंने अपने 4 सूट बनाए हैं। एक ब्लैक बनाया है मल्टी कलर, एक वाइट कलर बनाया है जो आप सामने दिख रहा है। कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं स्टिचिंग करूँगी। पैंटें बनाना सबसे इजी है। पैंटें बनाना जितनी इजी है उससे महंगी सिलाई ले लेते हैं। मेरे को सिलाई नहीं आती है पर मैंने सिलाई सीखी है क्योंकि हम लेडीज़ लोग ये हैं, हम जिस चीज़ की ठान लेती हैं उसे कर लेती हैं। मुझे पैंट सीखनी थी क्योंकि मैं सिलाई दे दे के दुखी हो गई थी, बहुत सिलाइयाँ लग जाती हैं। तो मैंने पैंट सीखी और अब सीखते सीखते हाथ इतना परफेक्ट हो गया है कि अब मैं आराम से पैंट मुश्किल से 10-15 मिनट में बना लेती हूँ। मैंने पैंट बनाई, मैंने 2 ब्लैक पैंट बनाई हैं क्योंकि ब्लैक एक कॉमन कलर है, अधिकतर आप सब पे पहन लेते हो। अब देखिए मैंने इसकी जेब लगाई। पॉकेट लगाना आपको क्या बताऊँ, मुझे पॉकेट लगानी नहीं आती। मैंने पॉकेट लगाने के लिए बहुत दिन वेस्ट किए है, बहुत दिन। पॉकेट लगाने से तो मुझे इतना डर लगता था कि हे भगवान, जब पॉकेट लगाने की बारी आती तो मन करता है पैंट क्यों पहन रही हूँ, बिना उसके ही काम कर लूँ। पर पॉकेट भी तो ज़रूरी है ना, सीखनी तो है ही है। फिर मैंने पॉकेट लगाना सीखी सही से। अब मैं परफेक्ट लगा रही हूँ। इन मैंने अब की जो कपड़े बनाए हैं अपने, उसमें सब में मैंने परफेक्ट पैंट लगाई है पॉकेट। और जो ऊपर वाली जो इसकी क्या बोलते हैं इसे, जो पैंट की किनारी जो ऊपर मोड़ते हैं इसमें इलास्टिक लगाई जाती है, ये मैंने 3 इंची का मार्जिन छोड़ा है इलास्टिक के लिए क्योंकि मैं सीख रही हूँ। लोग अधिकतर 2.5 इंच 2 इंच छोड़ना चाहिए, पर मुझे डर लगता है तो मैं भी 3 इंच छोड़ती हूँ। 3 इंच में यह है मेरे दिक्कत नहीं आती है मोल्ड करने में कैसे भी। और ये 44 इंचज़ की पैंट बनाई है मैंने। ये मैं थोड़ी हेल्दी हूँ तो मुझे थोड़ा कपड़ा कंफर्ट ही चाहिए होता है, और कपड़ा कंफर्टेबल ना हो तो बेकार है मेहनत करने की भी। फिर नाप के मैंने सारी किनारी जो पहुँचा है, पहुँचे मैंने 3 इंच का मार्जिन छोड़ा है। देखिए निशान लगा लिया है मैंने। अब इसको मैं यहीं एक ऑल पिन की सहायता से फोल्ड करके ऑल पिन लगा के और पैंट को ठीक से नाप के और फिर मैं से यहीं की यहीं सिलाई मार दूँगी। पैंट बनाना बहुत आसान है, अगर आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, और जिसको करना ही नहीं है तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी स्टिचिंग वगैरह, अपने ठाकुर जी के कपड़े, अपने जो भी है छोटा मोटा काम स्टिचिंग का मैं घर पे ही करती हूँ। बाहर पैसे देना वेस्ट समझती हूँ। बस हाँ, मुझे थोड़ा तुरपाई में आलस आता है। तुरपाई में क्या, मेरी फिंगर में ना जो सुई चुभ जाती हैं तो जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं, कभी कभी तो खून भी निकल आता है। तो एक तुरपाई का आलस आता है, सिलाई करने का कोई आलस नहीं आता मुझे। फाइनली देखिए मेरी पैंट तैयार हो गई। अब इसकी मोरी नाप लेंगे
मोरी मैंने लगाई है 6.5 इंच। 6.5 इंच बिल्कुल परफेक्ट आती है मुझे। आप अपनी जैसे आपको चाहिए 6.5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी चौड़ी मोड़ी पहनते हैं। मैं 6.5 रखती हूँ कि मुझे ज़्यादा लटकी पटकी पैर से मोरी जो बाहर आती है मुझे नहीं अच्छी लगती। मैं प्लाज़ो भी बहुत कम पहन पाती हूँ, 2 बार तो मैं गिरते गिरते बची हूँ। फिर मैं इलास्टिक नापी, इलास्टिक जैसे मेरी कमर का साइज़ है उससे मैंने 5 या 6 इंच इलास्टिक कम ही ली है। जैसे मेरी कमर 44 है, 44 में मैंने 6 इंच घटा दी है, तो उसके हिसाब से मैंने 38 के अराउंड रखी है, 38 इलास्टिक। अब इसमें इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक लगते ही मेरी पैंट कंप्लीट हो जाएगी। देखिए पॉकेट ज़रा दिक्कत देती तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, एक पिन लगा लेती हूँ ताकि हमारी पॉकेट हिले नहीं। ये दिक्कत करती तो ये एक यहाँ देखिए ये ऑल पिन लगा ली मैंने। अभी पॉकेट नहीं, ये हिलेगी नहीं। अब मैं इसमें इलास्टिक लगाऊंगी। अपने काम को मज़े लेके करना चाहिए, काम तो हमें ही करना है। ऊपर से त्योहारों की खुशी हो रही है तो कपड़े बनाने में और मन लग रहा है। सबको अपने मायके जाने की लग रही है। एक राखी भैया दूज ही होते जिसमें बहन बेटी मायके जा पाती है, वरना घर गृहस्थी से आजकल किसी को फुर्सत कहाँ है, निकला ही नहीं जाता। एक तो मेरा घर दूर है तो मेरे से तो वैसे भी नहीं जाया जाता। ऊपर से मुझे घबराहट होती है, कहीं भी जाती तो मुझे घबराहट ज़्यादा होती है। देखिए मेरी इलास्टिक लग रही है। इस तरह हम पूरी पैंट में इलास्टिक लगा लें। और आप भी बताइए, आप में से सब कौन कौन अपने मायके जा रही हैं और क्या क्या ड्रेस ले आई हैं। कोई साड़ी पहन रहा है, कोई सूट पहन रहा है। हरियाणा में तो अधिकतर लोग साड़ियाँ कम और सूट ज़्यादा ही पहनते हैं। या साड़ी तो मुझे बहुत कम रेयर चांस देखने को मिलती है। जो लेडीज़ हैं अभी एजिड वो पहन रही हैं। अधिकतर जो नई नवेली हैं वो तो पहनती ही नहीं है साड़ी, बस शादी ब्याह में ही पहनती हैं, कोई पहनता ही नहीं है। वैसे एक बात है, पैंट का सबसे जो अच्छा हिस्सा लगता है इलास्टिक लगाना, क्योंकि उस टाइम लगता है कि इलास्टिक लगी और पैंट कंप्लीट हो जाएगा। और जिस तरह मैं कपड़े बना रही हूँ अपने, जब मेरा एक कपड़ा होता है मैं टास्क मांग के चलती कि मेरा टास्क है कि आज मुझे एक सूट या पैंट बनाना है या सूट बनाना है और इतने बजे तक बनाना है, तो उस काम को करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। जब हम कोई टाइमिंग रख लेते हैं ना कि हमें इस समय तक ये काम कंप्लीट और डन करना है, तो उस काम करने का मज़ा डबल हो जाता है। देखिए बातें भी होती है, हमारा काम भी हो रहा है। फटाफट हाथ तो चला रही पर हाथ जल्दी कहाँ चलते हैं। और एक और बात, जब हम कोई भी काम करते हैं ना सिलाई का, और जैसे ही फिनिश होने वाला था तभी मशीन का धागा टूट जाता है। सच्ची सच्ची बताना, ऐसा किस किस के साथ होता है कि थोड़ी सी सिलाई रहेगी और कट देना धागा टूट जाएगा आपकी मशीन का। वो मोमेंट जो होता है ना, इतनी इतनी गुस्सा आती है उस जगह पे कि देखो इसी टाइम धागा टूटना है। देखिए मेरा पैंट बन गया है। आई मैं इसकी ना एक सिलाई और मारनी होती है, पर मैं अभी मारूंगी नहीं, पहले मैं ट्राई करूंगी उसके बाद मारूंगी, क्योंकि फिर सिलाई धरने में बड़ी दिक्कत आती है पैंट में। पैंट देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, कपड़ा बहुत अच्छा है। मैं इसे तोल के मैं इसे लेके आई थी, बहुत रीज़नेबल प्राइस है इसका, मात्र 100 रुपये में लेके आई थी। मेरे कपड़े बनके सारे तैयार हो गए, पैंट मेरे बहुत अच्छे बने हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।